हेलो गाइस, अवर यूनिवर्स के हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जिनके घर में कोई घुस आता है जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनते यू और युनसुन दोनों ही सुन लेते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जिन अपने घर किसी अनजान आदमी को देखकर डर जाती है और तभी यहाँ पर युनसुन भी आ जाता है। वो आदमी वो जिनसे कहता है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सुनते यू का डैड होता है। ये सुनकर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सुनते यू भी पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है, वो जिन को देखता है पर वो जिन बिल्कुल ही ठीक होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो जिन सुनते यू को उस आदमी की तरफ इशारा करती है और वो उससे बताती है ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे डैड हैं। ये सुनकर सुनते यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन्हें नहीं जानता, मुझे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। इसके बाद फिर वू जिन अपने बॉस यानी कि युनसुन को छोड़ने के लिए बाहर चली जाती है, सुनते यू और उसके डैड को रूम में अकेला छोड़कर। इसके बाद हम सुनते यू और उसके डैड को देखते हैं जहाँ पर सुनते यू के डैड उससे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे होते हैं पर सुनते यू उन्हें माफ नहीं करता और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर वू जिन बेबी को यानी कि वू जो को पड़ोसियों के घर से ले आती है। फिर ये तीनों ही घर में एक साथ होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी सुनते यू देखता है कि वू जिन के हाथ में चोट लगी हुई है और फिर वो उसके हाथ पे लगे हुए जख्म पे दवाई लगाता है और उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। रही बात मेरे पास की, तो मेरे जो डैड हैं वो एक अच्छे डैड नहीं हैं, इन्होंने मेरे को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सुनते यू अपने डैड से होटल में मिलने के लिए आया होता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, तो अब आप यहाँ से चले जाएं, मुझे दोबारा आपसे कभी नहीं मिलना। इसके बाद हम वो जिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद हम सुनते यू को देखते हैं जो कि वो जो को अपने नेबर को दे देता है ताकि वो उसे उसके स्कूल ड्रॉप कर दें। इसके बाद फिर शाम का सीन आता है जहाँ पर वो जिन वो जो को पिकअप करने के लिए आती है घर ले जाने के लिए। गाड़ी में जाकर वो जो देखता है कि आज उसके अंकल यानी कि सुनते यू नहीं आए उसे लेने के लिए, बल्कि वो जिन का बॉस आया होता है वो जिन के साथ। इसके बाद फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जिन का बॉस यानी कि युनसुन भी इनके साथ ऊपर आया होता है दरवाजे के लॉक को ठीक करने के लिए। वो जिन कुछ सामान लेने के लिए जाती है पर वो काफी ऊपर पड़ा होता है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तभी वहाँ पर युनसुन आता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर तभी ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुनते यू आ जाता है और वो इन्हें देखकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जिन कहती है कि ये युनसुन को मैंने बुलाया है, ये असल में ना दरवाजे का लॉक खराब हो गया है उसे ठीक करने के लिए, और वैसे भी ये इस घर के मालिक हैं तो ये इनका हक बनता है। और फिर ये दोनों ही साथ मिलकर इस दरवाजे के लॉक को ठीक करते हैं। इसके बाद युनसुन इन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनते यू और वो जिन एक साथ एक फैमिली की तरह ही रह रहे हो, और ऐसा युनसुन को लग रहा होता है। इसके बाद फिर युनसुन और सुनते यू अकेले में बात करते हैं। युनसुन कहता है प्लीज उनका ख्याल रखना। इसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सुनते यू के फादर वो जिन के पड़ोसियों से मिलते हैं। तभी वहाँ पर वो जिन और वो जो आ जाते हैं, तो फिर वो जिन सुनते यू के फादर को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। फिर वो उनके साथ एक जगह बैठकर उनसे बातें करने लगती है। तभी सुनते यू के डैड वो जो को अपनी गोद में लेते हैं और उसे कुछ चीज देते हैं और उसे काफी प्यार कर रहे होते हैं। वो जिन से कहते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल ही अपने डैड पर गया है। इसके बाद फिर ये लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, तो सुनते यू के फादर अपनी सारी पास की बातें वो जिन को बताते हैं। फिर वो जिन वो जो को लेकर घर चली जाती है। घर में वो जिन सुनते यू से कहती है कि आज मैं तुम्हारे डैड से मिली तो प्लीज तुम उन्हें माफ कर दो और यही अच्छा होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ कमेंट में यार लाजमी बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।